मेरा उत्तराखंडी भाई बहनियों नमस्कार, पहला प्रणाम। दिद बोलियो, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल, जय गुरु देवता की। दिद बोलियो, मैं तुम्हें आज एक बात बतानू, तुम ध्यान लगभग सुनिया, टक लगभग सुनिया। दिद बोलियो, हरदा उत्तरांचलीय उत्तरांचल भ्राती सेवा संस्थान दिल्ली हमूल एक उत्तराखंड एकजुट एकमुठ होना लीजिए। दिल्ली एनसीआर में एक और मुहिम चल रहा है। वो मुहिम में नाम छो उत्तराखंड महापंचायत, जय के आगाज 2 अप्रैल 2023 को हो चुका है बुराड़ी डीके कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल से। और उसमें काफ़ी लोगों ने एंजॉय किया, आए मिले, गली गली घूमे। दिद बोलियो, दिल्ली एनसीआर में हमारे कम से कम 500-600 हमारी सांस्कृतिक संस्थाएं, महिला कीर्तन मंडली, खेल संस्थाएं, हमारे सामाजिक संस्थाएं, कम से कम इतनी उत्तराखंडी लोगों के हैं कॉलोनियों में। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी उत्तराखंड की हमारी ये संस्थाएं, हम एक पटल पर आकर हमें संगठित होने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारे दिल्ली के एनसीआर में हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। हमारी लड़कियां हैं, हमारे बहू बच्चे हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, अड़ोस पड़ोस है, और कहीं कॉलोनी में अकेले रहते हैं उत्तराखंडी, वो परिवार परेशान रहता है। किसी के बच्चों को चाकू मार दिया जाता है, किसी के लड़की को छेड़ाछाड़ी हो जाती, लेकिन हमारी इतनी ताकत नहीं होती है, हमारी इतनी वो नहीं होती है, वैल्यू नहीं होती है कि हम सरकार हमारी सुने, कोर्ट कचहरी हमारी सुने, जिससे कि वो अपराधी बेल से छूट के घर आ जाते हैं, उनको बेल मिल जाती है। तो दगड़ियों, हमारा समाज अगर संगठित होगा तो कभी मतलब ही नहीं होता किसी को बेल मिल जाए, ऐसे कोई अपराधी को। तो दिद बोलियो, यही मुहिम हमारी, हम दिल्ली में एकजुट एकमुठ होकर 40-50 लाख पहाड़ी उत्तराखंडी रहते हैं हम, लेकिन हम समाज में बटे हुए हैं। वो गढ़वाली हो, कुमाऊनी कहने में रह गए हम लोग, लेकिन हमारे दिमाग में ये चीज़ें नहीं हैं। हम आने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, गढ़वाली कुमाऊनी जौन सारी सरकारों ने तो हमें विभागों में बांटा है, लेकिन हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम गढ़वाली हैं, हम कुमाऊनी हैं, हम जौन सारी हैं, हम सिर्फ उत्तराखंडी हैं। ये चीज़ हमारे दिमाग में हमारे युवाओं को बता के जाओ। तो दिद भूलियो, जो ये समाज हमारा संगठित नहीं हो पा रहा, कारण यही है। आज बिहार, पंजाबी, बिहारी, हरियाणी सब एकजुट एकमुट होकर अपने क्षेत्र के लिए, और उनकी सरकारें भी सुनती हैं। तो दगड़ियों, मैं कहना चाहता हूँ कि हम जल्दी आ रहे हैं आपके घर, आपके कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में। आप रहें तैयार, होशियार। दिद बोलियो, अभी अभी किरण नेगी जी हैं, उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ दिल्ली या हरियाणा गुड़गांव में, जहाँ भी हुआ है, छावला में, लेकिन अपराधी बाहर हैं, बेल मिली हुई है। इतने बड़े कांड करके भी, और हम लोग धरने पे रहे हैं जंतर मंतर पे, क्योंकि संगठित नहीं है हमारा समाज। संगठित, उनके पिताजी वहाँ बैठे हैं, कोई समाज में कितने लोग जाते हैं वहाँ पे। अगर वाकई हमारे 40-50 लोग अगर वहाँ पहुँचे होते, कौन नहीं सुनता, तहलका मचता नहीं मचता दिल्ली में। अभी ये बल्ची नगर, पटेल नगर साइड में एक बच्चे को चाकू मार दिया, क्या हुआ, कोई कार्रवाई हुई? कुछ लोग गए, थोड़ा सा धड़ पकड़ हुई होगी, नहीं होगी, लेकिन अब क्या हुआ, परिवार ही गांव चले गया। अब क्या करें? तो अगर हम गांव छोड़ के यहाँ सिर्फ मजबूरी पर आए हैं दगड़ियों, मजबूरी में क्यों आए यहाँ पे? क्योंकि वहाँ अपने अच्छे के लिए, अच्छा बनने के लिए, अच्छा खाने, अच्छे पीने के लिए, अच्छी अब आगे अच्छे बनने के लिए तो आए हैं। नहीं तो खाना तो वहाँ भी मिल रहा था, लेकिन यहाँ अच्छे के साथ साथ आज जिनके पास पैसा हुआ भी बहुत परेशान होता है। कभी कभी अड़ोस पड़ोस सही नहीं होता है, या उनके बच्चे भी बच्चों के साथ, वो बच्चों के साथ कुछ अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं। तो अपने आप को कोसता है, ना वह घर के ना घाट के, वहाँ समाज काम करता है, वहाँ संगठन काम करता है। तद्भुत भूलियो, हरदा उत्तरांचली उत्तरांचल भ्राज सेवा संस्थान, जो विगत 5 साल से हम अपने घाटों की सुरक्षा कर रहे हैं, घाटों की सेवा कर रहे हैं। वहाँ के जो हमारे लोग वहाँ जाके वो कपड़े, वो चूड़ी चौरियो, लाठी, कुर्ता पैजामे, धोतियाँ, ये सब वो कूड़े उधर उधर फेंक के कचरे में फेंक जाते थे। घुना घुना गंदगी होके हम वहाँ मुर्दों को फूकते थे, अपने जो हमारे घर के 100 जाते उनको फूकते थे हम ऐसे वहाँ पे गंदगी में। तब वो विचार आता था, यार जिंदगी में हम इन लोगों के साथ हम गले मिलते, इनके साथ खाते, सोते, उठते, फिरते थे, पीते थे। आज मरने के बाद इनकी यह हालत। फिर कहते हैं हमारे पास भूत की आ गई। यही भूत सबके परिवार में क्यों? वो जब पूजा करते हैं, जागर लगाते हैं, कहते हैं जी तूने मेरे क्रियाक्रम ढंग से नहीं किया, जबकि करते हैं ढंग से। लेकिन ये चीज़ सोच जाता है, हमने वाकई उनके जो सामान है उनको दिया नहीं दिया, या हमने कहाँ रखा, उसको उसके अंदर गंदगी कितनी है, वो कौन से कूड़े में पड़ी है, उसमें कुत्ते मुत्ते नोच रहे हैं और बाथरूम कर रहे हैं, ये कर रहे, कई चीज़ें देखी हमने। आपने भी देखे, आप घाट पर जाते हो,
लेकिन विगत 5 साल से हरदा के दिमाग में वो चीज़ आई। हरदा ने धीरे-धीरे करके अपने को लोगों को संगठित किया और ये चीज़ें बताई, तो आज हमारा समाज कम से कम 25-30 हज़ार लोग हमसे जुड़ चुके हैं, जो कि 200-250 लोग तो सक्रिय हैं अभी भी। अब हमने हिंडन घाट गाज़ियाबाद को भी हमने अपने उसमें कर लिया है, वहाँ भी हमने साफ-सफाई, गमले, बॉक्स रखने शुरू कर दिए हैं। तो दिल उत्तराखंड समाज जो भी अगर ऐसे अपने घर से कोई सौदा के लिए ले जाते हैं, तो प्लीज़ अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो गंदगी इधर-उधर आप भी अगर आप समाज में पहले तो ये आइए वहाँ, हर संडे को 8 से 10 बजे के बीच में वहाँ हमारे साथ लग जाइए साफ-सफाई में निस्वार्थ। महामानवीय सेवा करते हैं हम लोग। कोई अपने घर से आना, अपने घर से जाना, कोई हम किसी पैसे थोड़ी ले रहे हैं। वहाँ जाते हैं, सफाई करते हैं बस और करना। आप भी आओ, सफाई करके चले जाओ और जुड़े हैं, रजिस्टर में नाम है। तो दगड़ियों अगर नहीं भी आज तो फिर भी आप अगर वहाँ जाते हो, तो कम से कम वहाँ गंदगी ना करें। आपके लिए बॉक्स आप ही लोगों द्वारा बॉक्स लगाए गए हैं, कपड़े रखने के लिए बॉक्स लगाए गए हैं और के लिए कूड़ेदान लगाए गए हैं। गंदगी बिल्कुल ना करें, साफ-सफाई में रखें, उसको हरिद्वार स्वरूप बनाएँ। जैसे कि हम वो हमारे पितृ मोक्ष स्थली है, वहाँ से हमारे पितृ स्वर्ग को जाते हैं। उसको हरिद्वार स्वरूप बनाने के बजाय हम वहाँ कूड़ादान गंदगी बना, कोई यहाँ थूक रहा है, वहीं थूक रहा है। लेकिन हम उत्तराखंडी समाज है, हमारे संस्कार ही सबसे बड़ी चीज़ है। अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा, अपने संस्कार, खान-पान, देव प्रथा, लोक प्रथा, तमाम रीति-रिवाज, अपने धरोहर रूपी इस विरासत को अपनी युवाओं तो हम क्या दिखा रहे हैं? इस विरासत को उनके तक पहुँचाना चाहते हैं हम लोग, तो हमारे साथ दीजिए आप। और कोई दिल्ली में अप्रिय घटना ना हो। अगर हम 40-50 लाख लोग एक साथ जुड़े रहेंगे, तो कोई नौकरी की आफत नहीं, कोई बच्चों की शादी-ब्याह की आफत नहीं, हैं? कहीं पे दुःख दले, कहीं हॉस्पिटल में हमारे लाइन, वकालत में हमारे लोग, हैं? कोर्ट कचहरी में हमारे लोग, पुलिस में हमारे लोग, मंत्रालयों में हमारे लोग, हर मंत्रालय में हमारे लोग। कहीं न कहीं एक-दूसरे पर आश्रित तो रहेंगे हम, निर्भर तो रहेंगे, काम भी होगा क्योंकि जुड़े हैं हम इतने लोग। 50 लाख यहाँ नहीं होते हैं, ज़्यादा ही होंगे, मैं तो इतना कह रहा हूँ। ये तो पहले का आंकड़ा है। लेकिन अब 10-20 लाख भी जुड़ गया ना, फिर भी तहलका मचा दें, सर यहाँ क्या बात करो। अगर आपके पड़ोस में अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम्हारे बच्चों के साथ कोई हादसा हो गया और हम 10 लाख लोग भी कहीं पे चले जाते हैं, क्या नहीं हो सकता वहाँ पे? तुरंत काम होगा, तुरंत सज़ा मिलेगी। लेकिन हम संगठित नहीं रहेंगे, कोई वहाँ मार खाएगा, कोई वहाँ मार खाएगा, कोई वहाँ पेल देगा, कोई वहाँ पेल देगा, फिर उसके बाद थक हार के हम लोगों ने गाँव चले जाना है। तो यहाँ आके तो यहीं अपना गाँव बनाए ना, जैसे गाँव में रहते हैं, यहाँ रहो, मिल-जुल के रहो, गाँव में जैसे रहते हैं हम। अपनी संस्कृति को यहीं रखो, ज़िंदा रखो, मेल-जोल रखो, 1 संडे 2 घंटे के लिए आ जाया करो। लेकिन हम आ रहे हैं अब। हमने ऐसी सोच को लेकर हमारे हरदा उत्तरांचली और उत्तरांचल भ्रात सेवा संस्थान ने एक आप लोगों के लिए एक महा वो चलाया हुआ है अभियान, जिसका नाम है उत्तराखंड महापंचायत। वो हर कॉलोनी में, दिल्ली के एनसीआर के हर कॉलोनी में आएगा, हर जगह पर आएगा। और जितने भी संस्थाओं से मैं रिक्वेस्ट करता, 4-527 जितनी भी उत्तराखंड की, हरदा उत्तरांचली, पता है घाट पर जाओगे तो वहाँ नंबर भी लिखे हैं। जिनके पास नंबर नहीं है, निगम बोध घाट बस जाइए, हरदा उत्तरांचली लिखिए, उनमें नंबर होंगे उनके। उन नंबर पर फ़ोन करके कहे जी हमारी संस्था यहाँ है, पटेल नगर में है, विनोद नगर में है, लोधी रोड में है, कीर्ति नगर में है, आज़ाद नगर में है, महरौली में है, कहाँ भी दिल्ली के अंदर कहीं प्रेम नगर है, सेवा नगर है, द्वारका, पालम, राजनगर, पाल नगर, जहाँ भी हैं, बदरपुर, आप फ़ोन करें जी सर हमारे वहाँ इतने लोग, हमारे एक समाज है, महिला कीर्तन मंडली है और हम यहाँ एक महापंचायत करना चाहते हैं। तो 40-50 लोग हमारे महापंचायत के आ जाएंगे आपके वहाँ पर, बाकी 50-100-200 लोग जितने हैं आप इकट्ठा करो, एक महापंचायत हो जाएगी और जो भी समस्या हो उनको नोट करके आपके नाम रजिस्टर में नोट हो जाएंगे। कल को आपको कोई दिक्कत आने कोई मतलब नहीं होता है, हम लोग जुड़े रहेंगे। जब 40-50 लाख हज़ार लोग हम दिल्ली के अंदर जुड़ जाएंगे, तो यहाँ तो सरकार भी अपनी हो जाएगी। ये चीज़ तो ये दिमाग में सोचो ना, कभी कब तक दरिया बिछाएंगे हम लोग, कब तक इन नेताओं के पीछे लगे, एक नेता से काम करा के देखो। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ आप जनता जनार्दन है, लोकतंत्र है, आप आइए, आगे आइए और एकजुट एकमुट होकर ये महापंचायत को बहुत बड़ा पंचायत बनाइए। शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है। 2-4-500 लोग तो अभी तक शुरू से जुड़ गए हैं। ये मैं अभी हुआ था यहाँ पे बुराड़ी में, परसों 2 तारीख को, अप्रैल 2023, 2 अप्रैल को हुआ था। आप आइए, आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये व्हाट्सअप और इनमें अपने दुख बताने से अच्छा महापंचायत में बताइए, तो महापंचायत कोई तो निर्णय लेगी। हाँ, कहीं भी जाना तो महापंचायत जाएगी, आप जुड़िए उसके साथ, महापंचायत का हिस्सा बनिए, फिर देखिए ना काम कैसे नहीं होते हैं। तो दित भूलियो, मैं एक कलाकार हूँ, अपनी लोक गायकों को रखता हूँ अपनी, लेकिन अपने समाज के लिए मुझे बहुत दुख होता है जब किसी के बच्चों को चाकू मार दिया, किसी लड़की की इज्जत लूट जाती है,
किसी हमारे पड़ोसी को परेशान किया जाता है, किसी हमारा ड्राइवर गाड़ी चला उनको मारा जाता है, कभी महिलाओं को परेशान किया जाता है, हैं अड़ोस पड़ोस द्वारा। तो दगड़ियों, यहाँ पैसा हो गया, अगर अड़ोस पड़ोस या वो अच्छा नहीं है ना, तभी अपने या तो गाँव याद आता है, अपने लोग याद आते हैं। तो इसलिए संगठित होकर, एकजुट एकमुठ होकर उत्तराखंड महापंचायत को बहुत आगे पहुँचाइए। मेरा यही कहने का मतलब है, उत्तरांचल भ्रात सेवा संस्थान से जुड़िए और अपने सारे संस्थाओं को एक पटल पर लाकर महापंचायत बनाइए। और इससे है हमारा उत्तराखंड का भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य और हम लोगों का भविष्य सुरक्षित है। और इसी सुरक्षित के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय उत्तराखंड, जय भारत और जय देवभूमि। आओ मिलजुल कर, और कभी न कभी तो आलो वो दिन जब हम अभी युवाओं को ये चीज़ दी बजोल। और आज हमारे उत्तराखंड समाजक या मंत्री लहल, या हमारे पार्षद लहल, या हमारे विधायक लहल, और यहाँ अपन चले। तो योग लीजिए, आओ मिलजुल में सुंदर सा प्रवासी उत्तरांचल बनाओ, उत्तराखंड बनाओ। और मैं यह कहूँ कि बुर झन मानिया, नक झन मानिया, कि लगे ज़्यादा बोले जानो कलाकार छूँ मतलब लेकिन मेरे को समझ रहे होंगे आप लोग कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सारे संस्थाएं मिलकर पटल बाजाओ उत्तराखंड महासभा, और हरदा उत्तरांचली उत्तरांचल भ्रात सेवा संस्थान आपके लिए उत्तराखंड महासभा एक प्लेटफार्म में दिया। इस प्लेटफार्म को ऊंचा उठाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, पहला प्रणाम। जय उत्तराखंड।